अब बच्चों नए बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो पुराने बच्चे क्या क्या चेंज कर सकते हैं? पुराने बच्चे क्या अपना नाम, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। पुराने बच्चे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट प्रेफरेंस, ये सब क्या चेक कर सकते हैं। यही सेम बात मैं आपको इस पूरी नोटिस में बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों जैसे कि आप लोग को पता है कि रेलवे की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जो पहले 9144 वैकेंसी थी उसे बढ़ाकर 14000 प्लस कर दिया गया। इसकी नोटिफिकेशन कल रात में आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एकदम डिटेल में एक एक पॉइंट की जानकारी यहां पर दे दूं। इसलिए मैं नोटिस को पूरा पढ़ूंगा, मतलब जितने भी बच्चों को एकदम डाउट है ना वो उसको प्रॉपर देखिए। अगर कोई भी आपका फिर भी डाउट बचता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो सारे के सारे डाउट आपको क्लियर करूंगा। बच्चों सबसे पहले ये देखो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड CN नंबर 02/2024 और ये जो वैकेंसी है वो कोडेडम है और ये आपका CN 02 टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी का था। बच्चों एक एक करके सारे पॉइंट आप समझना पढ़ना, ताकि एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर होता रहे, क्योंकि ये सारे पॉइंट क्लियर होना बड़ा जरूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं कि पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए साफ साफ लिखा है पहले वाले पॉइंट में, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है पब्लिश CN नंबर, ये जो CN नंबर पब्लिश किया था उस समय जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो थी 9144 वैकेंसी। ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 9144 वैकेंसी थी और आगे लिखा हुआ है कि इन्होंने ये जो वैकेंसी थी ना वो टोटल 17 कैटेगरी में थी। ध्यान रखिएगा ये वैकेंसी 17 कैटेगरी। आगे लिखा हुआ है द इंडियन रेलवे विद इन द एडिशनल डिमांड, मतलब कुछ एडिशनल डिमांड थी जोनल रेलवे की और इसमें 22 नई कैटेगरी और ऐड करके इस वैकेंसी को 14298 कर दिया गया है। ये बात पूरी दुनिया को पता है। बच्चों इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए समय पता चल रहा है कि द पोस्ट प्रेफरेंस दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबिलिटी पोस्ट फॉर PWD ETC फॉर न्यूली एडेड कैटेगरी नंबर 19 से लेकर 40। बच्चों 19 से लेकर 40 यानी जो 22 नई कैटेगरी ऐड की गई हैं आर इनक्लोज विद इन द एनेक्चर A2 CN 02/2024 फॉर द पोस्ट पैरामीटर फॉर ओल्ड कैटेगरी। और देखो इन्होंने जो बात बोली है वो ये बोली है कि नया जो कैटेगरी ऐड की गई है वो 19 से लेकर 40 यानी टोटल 22 कैटेगरी ऐड की गई है और इसकी पूरी डिटेल इन्होंने एनेक्चर A2 में दे रखी है। ओके, मतलब ये सब वही बातें हैं जो आपको अभी तक पता है। इसके बाद इन्होंने डेट क्या दे रखी है वो भी आप देखिए। तीसरे वाले पॉइंट से पढ़ते हैं। तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है, बोला जा रहा है द कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ अबव रिवाइज्ड वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर ओल्ड एंड न्यू पोस्ट ऑफ RRB 2 से 40 जो आपकी कैटेगरी है CN नंबर, इसकी रिवाइज वैकेंसी एनेक्चर B2 में है। पहली वाली वैकेंसी एनेक्चर A3 में थी। फिर आगे लिखा है द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWD attribute being different for the new sum category of post added under CN 02/2024 an opportunity will be given for the fresh eligible candidate to apply the added CN number 02/2024। बच्चों एक बात यहां से क्लियर हो रही है कि ये जो नई कैटेगरी ऐड की गई है, ये देखो लिखा है सम न्यू कैटेगरी, तो जो आपकी नई कैटेगरी ऐड की गई है 19 से लेकर 40 यानी 22 कैटेगरी ऐड की गई है, उसके लिए जो नए बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी नए बच्चे जो है उसमें एलिजिबल हैं, नए बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। अब बच्चों नए बच्चे फॉर्म भर सकते हैं तो पुराने बच्चे क्या क्या चेंज कर सकते हैं? पुराने बच्चे क्या अपना नाम, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। पुराने बच्चे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट प्रेफरेंस, ये सब क्या चेक कर सकते हैं। यही सेम बात मैं आपको इस पूरी नोटिस में बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बच्चों, इसके बाद ना अगर मैं आपकी बात करता हूं यहां पर और थोड़ा आगे आइए, तो पांचवा वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, पांचवे वाले पॉइंट में देखिए द एग्जिस्टिंग कैंडिडेट। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट मतलब जो अभी रिसेंटली में फॉर्म भर चुके हैं, रेलवे ने इनको पेड कैंडिडेट के नाम से भी लॉन्च किया हुआ, विल आल्सो बी गिवन एंड अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर ऑप्शन ऑफ RRB विद प्रेफरेंस फॉर जोनल रेलवे। मतलब देखो जो भी हमारे पहले वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भर रखा है उनको एक प्रेफरेंस चेंज करने का मौका दिया जाएगा। प्रेफरेंस चेंज हो सकता है एज वेल एज प्रेफरेंस फॉर एप्लीकेबल टेक्नीशियन ग्रेड 3। मतलब आप जो है ना, आप पुरानी वाली वैकेंसी में भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो और जो नई वाली ऐड की रही है ना, उस टोटल वैकेंसी में, या यूं कहिए कि पोस्ट कैटेगरी 2 से लेकर 40 में आप पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। ओके, आ रही है बच्चों। मैं आपको बता दूं इन्होंने एक और नोटिस जारी किया था, उसमें यह भी था कि आप पोस्ट प्रेफरेंस के साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
इसके अलावा पोस्ट प्रेफरेंस, इनको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये पुराने वाले कैंडिडेट बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ये 4 चीजें आप चेंज कर सकते हो। एक तो पोस्ट प्रेफरेंस आप चेंज कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज किया जा सकता है। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगा आपका, आपकी फोटोग्राफ चेंज हो सकती है और आपका सिग्नेचर चेंज हो सकता है। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो पुराने वाले स्टूडेंट चेंज कर सकते हैं। बाकी पुराने वाले स्टूडेंट ना अपनी मेल आईडी चेंज कर सकते, ना अपना नाम, ना आधार कार्ड का वो, और ना ही पिताजी का नाम, इनमें से ये चीजें जो है चेंज नहीं हो सकती। अच्छा आगे देखिए, इन्होंने 6वें नंबर पॉइंट में लिंक के बारे में बोला है। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जिस्टेंट न्यू, या तो एग्जिस्टेंट कैंडिडेट या फिर न्यू कैंडिडेट विल बी लाइव। और अब देखो ये 12 बजे की बात हो रही है, 2 तारीख यानी 2 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच। देखिए 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में आपके 15 दिनों के लिए लिंक एक्टिवेट हो रही। पुराने वाले स्टूडेंट ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं और नए वाले स्टूडेंटों को कह सकते हो दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। नए वाले स्टूडेंटों को पैसा पे करना पड़ेगा, पुराने वाले स्टूडेंटों को पैसा नहीं पे करना है, ये भी एकदम क्लियर है। अभी दूसरी नोटिस जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पुराने वाले स्टूडेंटों के लिए किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जबकि नए वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको लिए चार्ज होगा। लिंक जो एक्टिवेट होगी वो 15 दिनों के लिए एक्टिवेट होगी, तब से तब तक एक्टिवेट रहनी है। ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट होकर आपका 16 अक्टूबर के बीच में ध्यान रखना है, ये लिंक हमारी कैसी रहेगी, एक्टिव रहेगी। आप इसी के बीच में जो है अपने फॉर्म को भर सकते हैं, अगर कोई चेंज करना है तो वो चेंज भी कर सकते हैं। ओके चलो आ रही है बच्चों, इन्होंने अब अगर फॉर्म भरेगा तो मॉडिफिकेशन लिंक भी होगी। तो मॉडिफिकेशन जो विंडो है वो कब खुलेगी, तो 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरेंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में यानी आगे 5 दिनों के लिए मॉडिफिकेशन लिंक भी एक्टिवेट हो जाएगी। अगर कोई नए कैंडिडेट है तो वो अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है आ जाइए बच्चों, इसके बाद 8वां पॉइंट है, दस ए सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश्ड अबाउट द मॉडलिटी एंड प्रोसीजर टू डेट एग्जिस्टेंट एप्लीकेशन डाटा न्यू एप्लीकेशन सबमिशन फॉर द बोस्ट एग्जिस्टेंट न्यू कैंडिडेट। मतलब यह है कि पुराने और नए बच्चों के लिए एक सेपरेट नोटिस जारी किया जाएगा। जब ये आएगा तो सेपरेट नोटिस आएगा और वही एलिजिबल होगा। द कोडेंडम एंड एडेंडम नंबर 2 इंक्लूडिंग एनेक्चर सुपरसीडेड फॉर द कोडेंडम एंड एडेंडम इंक्लूडिंग एनेक्चर। ये डेट के बारे में लिखा हुआ है, ये इतना ज्यादा कुछ नहीं है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो वही है कि ऑल अदर कंडीशन एंड मेंशन सीएन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 स्टैंड गुड्स, ये सारी बातें एकदम सही है। और लास्ट में आप ये नंबर जरूर लिख लीजिए, बहुत सारे बच्चों को अलग अलग तरह की कंफ्यूजन होगी, वो सारी की सारी कंफ्यूजन आप इस नंबर पे फोन करके दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल बाकी है, सवाल ये बाकी है कि क्या जिन बच्चों ने अभी जुलाई या अगस्त के बीच जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिन आईटीआई वाले बच्चों का, क्या वो जो है फॉर्म को भर सकते हैं? तो बच्चों वो जो पुरानी वाली कैटेगरी थी 2 से लेकर 18 तक, उसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन जो नई वाली कैटेगरी ऐड की गई है ना, 19 से लेकर 40 यानी टोटल 22 कैटेगरी, उनके लिए आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप सब लोग, ठीक। बाकी इन्होंने नीचे पूरी डिटेल दे रखी है। डिटेल का मतलब ये है कि किस से जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। बच्चों ये डिटेल वाली नोटिस पहले भी आ चुकी थी, तो मैंने पहले इस पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं। आप कहोगे तो मैं दोबारा बना दूंगा इस पर नोटिस कि किस जोन में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है और कौन सा जोन आप लोग चुन सकते हो, कौन सा जोन नहीं चुन सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एक और बात मैं आपसे कहने चाह रहा हूं कि आपको पता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 40 क्वेश्चन साइंस के आने वाले, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को 3 ऐसी क्लासें दे दूं जिसमें पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड कवर हो जाए। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा केमिस्ट्री टॉप 200 क्वेश्चन। तो बच्चों मैं ये जो क्लास लेने वाला हूं ये आपको मंडे को लूंगा केमिस्ट्री की, इसी तरीके से एक क्लास आपकी ट्यूसडे वाले दिन होगी और मेरे भाई एक क्लास जो है आपकी वेडनेसडे दिन वाले होगी। मतलब इन तीनों दिनों में मैं एनसीईआरटी बेस्ड पूरे 200 सवाल, अभी क्लास शुरू कब होगी तो कह देना इन 3 दिनों में से मंडे को हम लोग केमिस्ट्री लड़ने वाले हैं और ये क्लास की टाइमिंग रहेगी शाम के 6 बजे। तो ध्यान रखिएगा शाम के 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच, जी हाँ आपने एकदम सही सुना, शाम के 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरे साथ जुड़ जाइए। पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के एनसीईआरटी का जो निचोड़ है पूरे 200 क्वेश्चन में, वो मैं आपको कराने वाला हूं। ध्यान रखिएगा टाइमिंग शाम के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे के बीच। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।